एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? तो बुजुर्ग ने भी जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के वृश्चिक राशि में गोचर के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि पर है, यानी कि मून साइन पर बेस्ड है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, विचार, संचार का कारक है। जिस भी इंसान की राशि पर बुध का शुभ प्रभाव होगा वो बेहद विवेकशील, बुद्धिमान और एक शानदार ओरेटर होगा, मोटिवेशनल स्पीकर होगा। बुध के प्रभाव वाले जातकों की गणित और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देखा जाता है। फिर चाहे आपने इंजीनियरिंग की है, कुछ भी की है, चाहे आप डॉक्टर हैं, पर फिर भी जब भी बात आती है इंजीनियरिंग मार्वल्स की, जब बात आती है बिजनेस की, तो आपका सेंस सबसे बेस्ट माना जाता है और आपकी सबसे ज्यादा खास पकड़ जो है वो बिजनेस टैक्टिक्स पर होती है। पौराणिक शास्त्र के अनुसार बुध क्योंकि चंद्र ग्रह और बृहस्पति की पत्नी तारा से उत्पन्न हुए हैं और उनका पालन पोषण बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु ने किया है, तो उनमें बृहस्पति और चंद्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसीलिए बुध को ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि का, प्रखरता का स्वामी माना गया है। अब बुध ग्रह की विशेषता है कि ये क्रूर ग्रहों के साथ युति होने पर क्रूर ही प्रभाव देते हैं, यानी कि न्यूट्रल ग्रह हैं, जिसके साथ में बैठेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। पाप ग्रहों के साथ में ये युति करने पर अशुभ फल प्रदान करेंगे और सौम्य ग्रह के साथ में रहने पर शुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही गोचर ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव का कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान, सम्मान, संपत्ति के कारक है। अब शुभ ग्रहों के साथ होने पर इन स्थानों का शुभ फल मिलता है और बुध ग्रह कानून, कॉमर्स, शिल्प और मेडिकल के क्षेत्रों में भी एजुकेशन के कारक माने जाते हैं। तो आइए बात करते हैं बुध के साथ युति और दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। बुध के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से, एंटर करने पर शुक्र से युति बन जाएगी। 16 नवंबर की रात में सूर्य से भी युति बन जाएगी और गुरु और मंगल से दृष्टि संबंध बन जाएगा। तो इस युति और दृष्टि संबंध का क्या फल मिलने वाला है, सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है और बुध बुद्धि, विवेक, हास्य का कारक है, यानी कि स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट हो गए, कोई भी कॉमेडियंस हो गए, एक्टर्स हो गए, कोई खास ऐसा बिजनेसमैन हुआ जो इवेंट लाइन के अंदर है। शुक्र सौंदर्य, भोग विलास कारक ये सभी है और लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु की श्रेणी तथा शुक्र की लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है और इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करने वाला है। तो ये योग सुख, सौभाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। फिर बात आती है बुध और सूर्य की युति। तो नॉर्मली अगर देखा जाए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति होती ही है और गोचर में भी देखा गया है सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं। यह गोचर शिक्षा में इंटरेस्ट बना करके रखता है। स्वभाव और व्यवहारिकता यानी कि सोशलाइजिंग से इंसान को भर देता है। व्यापार में, व्यवसाय में यश मिलता है, नेम ऑफ फेम मिलता है, मेहनत का फल मिलता है और मेहनत से ज्यादा दिमाग से ये लोग बहुत अच्छा कमा लेते हैं। अब बात आती है बुध पर मंगल की दृष्टि का फल क्या होगा। तो मंगल और बुध का दृष्टि संबंध होने पर व्यापार या तो फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो इन दोनों में ही भाई की भूमिका फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। उनका सपोर्ट और उनकी एक्सपर्टीज आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी और ऐसे में शिक्षा में कोई भी स्ट्रगल थी, कठिनाइयां आ रही थी, तो उस पर अब ब्रेक लग सकता है। फिर बात आती है बुध पर गुरु की दृष्टि। तो बुध पर गुरु की दृष्टि होने से समझदारी आती है, विवेकशीलता आती है, इंटेलिजेंस आती है।
इंसान अपने आसपास की दुनिया के साथ में जीना सीख जाता है। तो इसका मुख्य कारण है कि जहां गुरु ज्ञान और अनुभव का कारक है, वहीं पे बुध बुद्धि का। ऐसे समय में कई लोग धर्म और न्याय के द्वंद्व में फंसे रहते हैं। हर काम करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाते हैं, चाहे टेस्टेड और ट्रस्टेड कोई फॉर्म है, कोई तरीका है काम करने का, तो उसमें भी एक बार अपनी तरफ से कोई इनोवेशन, कोई रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। और इस समय कानूनी दावपेच समझने की इच्छा इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप गार्डनिंग करने के शौकीन हैं या तो फिर ऐसा शौक आपके अंदर पनप रहा है, तो इस समय में यह भी तेजी पकड़ सकता है। अब बात आती है समय की। तो समय बड़ा बलवान है, बुद्धि का तथा प्रखरता का स्वामी ग्रह बुध 13 नवंबर की रात को 9:19 पर विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आने से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां से 3 दिसंबर तक सुबह के 6:47 यहां तक वृश्चिक में ही गतिशील रहेंगे। तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। बुध पृथ्वी तत्व के स्वामी है और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जल तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि में बुध गोचरवश आपको क्या इफेक्ट देने वाले हैं। एक एक करके 12 ही राशियों की बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक अगर बने रहे तो एक फायदे का उपाय बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बुध का आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश प्रवेश हो रहा है। इससे आर्थिक लाभ, संतान का सुख और सक्सेस तीनों ही आपको मिलने वाले हैं। ऐसे समय में अपने एनिमीज हुए, शत्रु जिन्हें कहा जाता है, कंपटीशन हुआ, इन सभी लोगों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। जो भी काम करने वाले हैं, जैसा भी काम आप करने वाले हैं, हर किसी के अंदर आपको सक्सेस भी मिलेगी और नेम और फेम आपके पीछे पीछे यहां पे आते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा। आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में यहां पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में उपाय के तौर पर किन्नर समाज को उनकी जरूरत की वस्तुएं आप भेंट कीजिए। हरे रंग के वस्त्र भी अगर आप भेंट करें तो भी बहुत शुभ माना जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें, बड़े ही प्रेम पूर्वक और आदर के साथ में उनके साथ में पेश आइएगा। दूसरा, वृष राशि। तो बुध का आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश हो रहा है। इससे शरीर कमजोर होना शुरू होगा, निस्तेज तथा शरीर में दर्द होना नजर आएगा। जीवन साथी और परिवार से विवाद भी यहां पे उत्पन्न होंगे और मित्रों के साथ में और संबंधियों के साथ में किसी ना किसी बात को लेकर के आगे पीछे अनबन यहां पे देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में सरकार की ओर से कोई आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, कोई नोटिस या फिर कोई ऐसी न्यूज आपके पास में पहुंच सकती है जिससे अब आप डर में जी रहे हैं। ऐसे समय में यात्रा करना चाहते हो, चाहे वो व्यवसाय के लिए है, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, अपने ऑफिस के लिए कर रहे हो, तो यहां पे एक चीज बोलूंगा, लॉस मिल सकता है। ऐसे में टेंशन में मत रहिए। टेंशन में रहेंगे तो लॉस रुक नहीं जाएगा। बिना टेंशन के चलेंगे तो भी लॉस होना है और टेंशन में चलेंगे तो भी लॉस होना है। हम कर क्या सकते हैं? हम उस लॉस को कम कर सकते हैं। ज्योतिष अल्टीमेटली यही तो है। मैं अपनी कुंडली को देख करके यह पता कर सकता हूं कि कौन सा समय मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो इस बेनिफिशियल समय में मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। और जब मुझे मालूम है कि यह समय मेरे लिए नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव समय से बाहर निकलने के रास्ते निकालूंगा। तभी एक ज्योतिषी सही ज्योतिषी कहलाता है। अगर मैं आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं ला सकता, आपको धनवान नहीं बना सकता, तो मैं अपने आप कैसे बोल सकता हूं कि मैं आपको धनवान बनने के उपाय बता दूंगा जब मैं खुद ही धनवान नहीं हूं। आज के समय में मर्सिडीज चलाता हूं, BMW घर के अंदर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जिन्हें कहा जाता है, सब हमारे पास में है। क्यों? क्योंकि कुंडली को सही तरीके से परखना और समझना यह सीख लिया है। तो ऐसे में आपकी कुंडली को भी यहां पे सोच समझ करके परखने के बाद में एक उपाय बता रहा हूं। भगवान गणपति जी की पूजा करनी है, अभिषेक करना है और उन्हें दूर्वा हर रोज चढ़ानी है। छोटा सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। बुध का आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश प्रवेश हो रहा है। आर्थिक लाभ और शानदार शॉपिंग करने का आपको यहां पे अवसर मिलने वाला है। अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखना,
एंटरटेनमेंट, रोमांटिक बुक्स पढ़ना, सस्पेंस वाली बुक्स पढ़ना, इन सभी के आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को एंटरटेन करने की, अपने पर्सपेक्टिव जो है, अपनी जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड करने की। ऐसे समय में जो आपके ऑपोजिशन में लोग हैं उनको भी बड़े आसानी से हरा देंगे। चारों खाने चित्त जिसे कहा जाता है वो करने में आप सफल होंगे। और ऐसे समय में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और शारीरिक तौर पर, फिजिकली और मेंटली आपको यहाँ पे सुख की प्राप्ति होगी। अगर कोई भी इंसान जो यहाँ पे मिथुन राशि का ये देख रहा है, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नेम और फेम भी मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, छोटे छोटे स्टेप्स ही क्यों ना हो, पर आगे बढ़ने के अवसर आपको लगातार मिलने वाले हैं। उपाय के तौर पे उस स्पीड को बढ़ाने के लिए जो पशु होते हैं, हर बुधवार को उनको हरे रंग का चारा खिलाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो बुध आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इनसे मेंटली डिस्टर्ब होने की स्थिति बन जाएगी। कंफ्यूजन हुआ, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाहट हुई, ये अब बढ़ती हुई नजर आएगी। और प्लानिंग पर, कोई प्रोजेक्ट आप संभाल रहे हैं उस पर मेहनत जो आप कर रहे थे उसके मुताबिक सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था, जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, जो पे आपको मिलना चाहिए था, वो सभी चीज़ें उस लेवल की आपको नहीं मिलेंगी। ऐसे समय में प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा फेस करनी पड़ जाएंगी और संतान से और जीवन साथी से, दोनों ही तरफ से यहां पे मन मुटाव की स्थिति जोर पकड़नी शुरू करने वाली है। ऐसे समय में फाइनेंशियल तौर पर भी अगर बात करूं, आपके फाइनेंशियल साइड की भी अगर बात करूं, तो वहां पे भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अब परेशान करेंगी। हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी के लिए अब जो पेमेंट है वो ड्यू आना शुरू कर दिया है, बैंक ने भी मना कर दिया कि हमने हमारी लिमिट पूरी कर दी। तो ऐसे में अब आपके ही कंधों पर पूरा भार है और इस चीज को लेकर के अब आप टेंशन में आ जाएंगे, पर चिंता नहीं करनी है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। उपाय के तौर पर जरूरतमंद बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किताबें दिलवाइए। अगर आपके घर में जो हेल्पर्स आते हैं, डेली हेल्प जो आती है आपके घर में, उनके बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि माँ बाप कमा नहीं पाते इतना, तो ऐसे में उन बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी आप उठाइए। देखिएगा, करना आपको ये कम से कम 2 से 3 साल के लिए है, पर जैसे ही शुरुआत होगी इस उपाय की, आप अपने आप के अंदर और अपनी स्थिति में बहुत बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो बुध का आपकी राशि से सुख भाव में गोचरवश प्रवेश हो रहा है। इससे आपको पैसे भी कमाने को मिलेंगे, कामकाज भी अच्छा होगा, नेम फेम भी अच्छी मिलेगी, माता जी को सुख और आराम प्रदान करने में आप सफल होंगे। ऐसे समय में जमीन जायदाद में वृद्धि होना या तो फिर कोई भी विवाद जो था, कोई लीगल प्रॉब्लम जो आपके अगेंस्ट में थी, तो वो भी अब सॉल्व हो सकती है। आपके यहां पे फेवर में वो डिसीजन आ सकता है। ऐसे समय में अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, पॉलिटिशियन से, एमएलए से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्ती बढ़ेगी, उनके साथ में उठना बैठना होना शुरू करेगा और घर में और गृहस्थी का सुख भी आपको अच्छे से भोगने को मिलेगा। उपाय के तौर पर इस बेहतर समय को बेहतरीन बनाने के लिए डेली तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। अब बात होती है कन्या राशि की। तो बुध का आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश हो रहा है। इससे आपको बहुत ज्यादा डर लगा रहेगा, साहस में कहीं ना कहीं पे कमी आएगी, ब्रेवरी जिसे कहा जाता है, या तो फिर इंस्टेंटेनियसली जो आप डिसीजंस ले लेते थे, चुटकी बजाते ही आप कुछ भी कर देते थे और वापस सोचते तक नहीं थे, अब वहां पे डिक्लाइन आएगा। परिवार और खानदान वाले आपका विवाद हो या तो फिर आपके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं और आर्थिक लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस भी यहां पे जोर पकड़ना शुरू करने वाले हैं। डर के मारे इधर उधर भागते भी नजर आएंगे, लोगों से सपोर्ट भी मांगेंगे और आपकी सही मार्गदर्शन मिलने पर आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ी रिलीफ मिल सकती है, थोड़ा आराम मिल सकता है, नए नए दोस्त बन सकते हैं, पर तो भी सिचुएशन नेगेटिव बन रही है। ऐसे में उपाय के तौर पर बुधवार के दिन संकट नाशक गणपति स्तोत्र का आपको पाठ करना है और अष्ट विनायक कवच जल्द से जल्द धारण करना है। अब बात आती है तुला राशि की। तो बुध का आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश हो रहा है। इससे आनंद की वृद्धि तो होगी ही, जम करके शॉपिंग करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी घूमने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी।
चाहे सोने की बात हो, आभूषण की बात हो, तो इसकी भी प्राप्ति हो सकती है। और अपने बोलने की स्टाइल से आप शानदार पैसे कमाने वाले हैं। यानी कि मारवाड़ी में कहा जाता है और तो धनी धनकूट है, मतलब जम करके पैसे कमाता है। तो यही चीज आपके साथ में भी देखने को मिलने वाली है। शिक्षा में यहां पे फास्ट पेस्ड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी और अच्छे खाने पीने के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छी होटल्स में जाकर के खाना है, तो इस तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसे समय में अपने रिलेटिव्स हुए, उनसे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। उनकी कोई ऐसी एडवाइस जो है, चाहे डायरेक्टली सपोर्ट ना करें आपको पैसे देकर के, पर उनकी एडवाइस भी आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। उपाय के तौर पे तुलसी के पौधे में रोज आपको पानी देना है और तुलसी पत्र का सुबह सुबह सेवन करना है। अब बात आती है वृश्चिक राशि की। तो बुध का आपकी राशि भाव में ही गोचरवश प्रवेश हो रहा है। इससे दूसरों की निंदा करने में, यानी कि दूसरों पर उंगली उठाने में, चुगलखोरी करने में आपका समय ज्यादा व्यतीत होगा। यानी कि जैसे कहा जाता है, इंसान प्रोक्रास्टिनेट करता है। इंसान अपने लिए, अपनी फेलियर्स के लिए, अपने डिस्प्लेजर के लिए सामने वालों पर उंगली उठाता है। यह समस्या इस बार तेजी पकड़ सकती है। गलत भाषा का उपयोग होना, बिना सोचे समझे बोल देना, कोई फिल्टर इस्तेमाल ना करना, ये सभी समस्याएं इस समय में उत्पन्न हो रही है। और इसके कारण अपने संबंध में और पैसों में, दोनों में आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, तनाव देखने को मिल सकता है। छोटे मोटे विवाद जो होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अपने पार्टनर्स के साथ में, वो यहां पे तेजी और ज्यादा पकड़ने का काम करेंगे। ऐसे में आपका आदर हुआ, सत्कार हुआ, वो भी नहीं होगा। ऐसे समय में ये भी कहूं कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके ऊपर भी चोट पहुंचाई जा सकती है। परिवार वाले ही आर्थिक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे आपके घर के अंदर आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, माता जी हैं, जो आसानी से आपके कहते ही आपको पैसे दे देते थे, अब वो चीज नहीं होने वाली है। अब यात्रा में भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगी। अब उपाय के तौर पर इस समय को अनुकूल बनाने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए भगवान गणपति जी की पूजा करनी है, अभिषेक कर उन्हें दूर्वा चढ़ानी है। और सबसे बेहतर हो सकता है तो यह होगा कि सिद्धि विनायक मंदिर जाकर के एक बार इस महीने जरूर आए। धनु राशि के लिए अब बात करते हैं। तो बुध का आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश हो रहा है। अब इससे आर्थिक संकट और आराम सुख में आपको कमी देखने को मिलेगी। स्ट्रगल वाला जो फेस है वो शुरू होने वाला है। संबंधियों से यहां पे अनबन हो सकती है और कहीं ना कहीं पे ससुराल पक्ष जो है आपका, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा सुनना पड़ सकता है। मन में दुख भी होगा, संताप भी बहुत ज्यादा भरना शुरू होगा। वाद विवाद के कारण कामकाज में आपको यहां पे स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे समय में आपके कॉम्पिटिटर्स हुए, आपके ऑपोजिशन में जो भी लोग हुए, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप पॉलिटिशियंस के लिए भी यहां पे इस समय में अपमान फेस करने वाली सिचुएशन बन सकती है। जो इंसान सामने है उसकी औकात कुछ नहीं है, पर वो इंसान आप पर उंगली उठा उठा करके ऐसी बात करेगा कि आसपास वाले जो लोग हैं वो उस चीज के ऊपर, आपके ऊपर एक इमेज बनाना शुरू कर देंगे और इससे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। स्वास्थ्य की भी बात करें और शिक्षा की बात करें तो यहां पे कुछ स्ट्रगल्स हैं, पर फिर भी आप इसको कैसे भी करके आगे ढकेलते हुए जरूर नजर आएंगे। उपाय के तौर पर एक साबुत कद्दू लेना है आपको और अपने माथे पर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में पानी में विसर्जित कर देना है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो बुध का आपकी राशि से लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश हो रहा है। धनेश और पंचमेश बुध का आपकी राशि से 11वें भाव में गोचरवश प्रवेश होने वाला है और इससे स्वास्थ्य में सुख, फाइनेंशियल गेन और यश की प्राप्ति तीनों ही आपको देखने को मिलेगी। मित्रों का और फैमिली मेंबर्स का अच्छा मेल मुलाकात भी होगी, अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा, उनसे सुख सुविधाएं भी आपको प्राप्त होगी। और संतान जो है आपकी, अगर संतान है तो उनसे आपको लाभ या तो फिर बहुत ज्यादा प्यार। यहां पे लाभ का मतलब ये नहीं हुआ कि पैसे पकड़ा रहे हैं, यह है कि उनके कुछ काम करने से नेम और फेम हो तो परिवार का नाम अच्छा होगा। और वहीं पे जो लोग सोच रहे हैं कि संतान प्राप्ति हो जाए तो गर्भ धारण होने की खुशखबरी भी इस समय में मिल सकती है। आपको उपाय के तौर पर छोटा सा एक काम करना है।
छोटे बच्चों को हरे रंग की वस्तुएं, खिलौने, फल, कपड़े ये देने हैं। यहां पे दान नहीं है, गिफ्ट है। अब करते हैं बात कुंभ राशि की। तो बुध का आपकी राशि से दशम भाव में गोचरवश प्रवेश हो रहा है। किसी नए पोजीशन की प्राप्ति आपको हो सकती है, चाहे फैमिली रिलेशंस में हम बात करें या तो फिर आपके ऑफिस में बात करें। जो इंसान समझदार है, जिसका बुध बलवान है, वो समझ जाएगा कि जब फैमिली के अंदर प्रमोशन की बात होती है तो क्या होगी। शत्रुओं की हार हो सकती है ऐसे समय में, और कामकाज में प्रगति की राह यानी कि सक्सेस की राह अब आपको दिखाई देने वाली है। एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, स्थिरता आपको देखने को मिलेगी, शांति महसूस होगी और घर परिवार के साथ में शानदार सुख की आपको यहां पे प्राप्ति भी हो सकती है। नेम और फेम की बात करूं, पराक्रम की बात करूं, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की, और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाने की बात करूं, तो ये सभी चीजें इस समय में आपके लिए फेवर में है। सोसाइटी भी आपके कामों को अप्रिशिएट करेगी, आपको रिकॉग्नाइज करेगी। उपाय के तौर पर इस बेहतर समय को बेहतरीन बनाना है, शानदार बनाना है, तो हर रोज बुध ग्रह का बीज मंत्र होता है ओम बूम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा। अब बात करूंगा मीन राशि की। तो बुध आपकी राशि से 9th हाउस में आने वाले हैं, तो इससे दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, रिग्रेट हुआ, पीड़ा हुआ, ये सभी कामों में विघ्न है, ये आने लगने वाले हैं। यात्रा में कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल्स हुई, फैसिलिटीज कम पड़ रही हैं, आप पैसे पूरे दे रहे हैं, यात्रा आपकी हो नहीं पा रही है, कोई ना कोई ऐसी समस्याएं आपको घेरे रखने वाली हैं। कई जगहों पर आपको लॉस मिलेगा, उस लॉस के लिए आप कोशिश कर रहे हैं रिकवरी की, पर वो रिकवरी हो नहीं पाएगी। रुपए पैसों का और मान सम्मान दोनों ही तरफ से यहां पे आपको लॉस मिल सकता है। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में बहुत प्रेम से बात करें। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसे बहुत ही ज्यादा सज्जनता से, प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर गुस्से में आके, विरोध जता करके या तो फिर बुरी भाषा यूज करके आपने अगर कोशिश की, तो यहां पे जो एक अकेला सपोर्ट मिल रहा है वो भी हट सकता है। धर्म की बातों में आप कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद को जब अच्छा कुछ नहीं मिल रहा होता तो उंगली उठाना सबसे आसान है कि मैंने भगवान की इतनी पूजा की, मैंने दीपावली पर इतने अच्छे से सब उपाय किए, पर देखो मुझे तो लक्ष्मी मिल ही नहीं रही है, मेरी तो कमाई हो ही नहीं रही है। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये सब तो ढकोसला है, ज्योतिष भी खराब है, भगवान भी खराब है। ये चीजें करने से बचना है, क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिएगा, दूसरों पर कमी निकालने से होना कुछ नहीं है, अपने आप को वीक साबित कर देते हैं, इससे बचना है। उपाय के तौर पे एक छोटा सा उपाय बताता हूं, कर जरूर लीजिएगा। हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। जब भी ऑफिस जाते हैं, आपके आसपास में अगर गायें आती है तो कई ग्वाले वहां पे बैठे होते हैं जो घास लेकर के बैठे होते हैं, वो घास उनसे लेकर के गाय को जरूर खिलाइएगा। अब ये तो हुई 12 राशियों के लिए क्या उनको फल मिलने वाला है, क्या आपको इफेक्ट मिलने वाला है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब बात होती है उपायों की, क्योंकि राशि अनुसार आपने कर लिया, पर अगर आप ये मानते हैं कि ये राशि के अनुसार जो आपने कुंडली देखी है आपके साथ में मैच नहीं करती, या अक्सर आप ये कमेंट करते हो कि सर आप तो जो भी बोलते हो मेरे लिए टोटली नेगेटिव होता है, आप जो बोलते हो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर आप बोल रहे हो तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, सबसे पहले ये बता दूं। क्योंकि ऐसा कोई भी ज्योतिषी नहीं हो सकता जो बोलता है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाए। तो यहां पे तो 100% यहां पे एक्यूरेसी हो जाएगी कि जो मैं बोलता हूं एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है। यह बात सोच लीजिएगा कमेंट करने से पहले। दूसरा, जो भी लोग बोलते हैं कि आपने जो भी बोला एग्जैक्टली मेरे साथ में हुआ है वैसा का वैसा, तो जो उपाय बताए और आपकी राशि के साथ में आपसे वो करेंगे तो आपके लिए काफी है। पर जो लोग ये बोलते हैं कि आपने जो बोला मैच नहीं होता है या फिर ऐसा कुछ भी, तो यहां पे सीधी सी बात है, जो साइड में कुंडली दिखाई थी वो आपकी कुंडली के साथ में मैच नहीं हो रही, ये यहां पे सिद्ध हो गया है, प्रूव्ड है। तो ऐसे में अब जो उपाय बता रहा हूं ये आपको करने जरूरी है। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जियां, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर,
सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको दान करना है। यह आपको बहुत बहुत शानदार रिजल्ट्स दे सकता है। यही दान यदि बुध के नक्षत्रों में, जैसे कि आश्लेषा नक्षत्र हुआ, ज्येष्ठा नक्षत्र हुआ, रेवती नक्षत्र हुआ, इसमें करेंगे तो जो उपाय मैंने आपको भी बताया है उसमें और ज्यादा आपको इफेक्टिव हो सकता है, और ज्यादा इफेक्टिवली ये आपके लिए वर्क कर सकता है। अब तीसरा, गणपति जी की पूजा उपासना करना। ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करना, गणपति चालीसा या तो फिर गणपति अथर्वशीष का पाठ करना, यह भी आपके लिए फेवर में होगा। जब भी ऐसा लगता है कि बहुत ही टेंस सिचुएशन आ गई है, डर बहुत लग रहा है, तब ये जो उपाय है ये कर लीजिएगा। या तो फिर विष्णु जी की पूजा उपासना कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप कर लीजिएगा। तो ऐसे में यहां पे विष्णु चालीसा या तो फिर पुरुष सूक्त का पाठ करना, यह भी आपके लिए अच्छा होगा। पर सबसे बेस्ट यही है कि गणेश जी की पूजा कर ले। पर जो लोग होते हैं कि नहीं, मुझे गणेश जी इतने ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं, मुझे विष्णु जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, तो फिर उस तरीके से जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप कर लीजिएगा। बुध का एकाक्षरी मंत्र, बीज मंत्र जो है वो है ओम बूम बुद्धाय नमः। या तो फिर बुध का एक और मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। जो माता गायत्री के उपासक हैं वे गणपति का गायत्री मंत्र यानी कि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप कर ले। कर्ज से राहत के लिए, रिलैक्सेशन पाने के लिए गणपति जी पर अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ हर रोज नियम अनुसार करें, और इसी के साथ में शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन करें। सबसे ज्यादा सिद्ध और इजी उपाय उन लोगों के लिए जो ना ही पूजा कर सकते हैं, ना ही दान कर सकते हैं, ना ही कुछ भी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर करना चाहते हैं, तो वो एक सीधा साधारण सा उपाय कर सकते हैं। अष्टविनायक कवच या तो फिर 10 अवतार विष्णु कवच, ये धारण कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके, जितना बेहतर हो सके, यह आपके लिए उपाय है। हमेशा की तरह यही आशा करता हूं कि जो आज आपको राशिफल बताया है, जिसके लिए अच्छा है वो कैसे शानदार बनाएगा, जिसके लिए यहां पे प्रतिकूल है वो अनुकूल कैसे बनाएगा, ये आपको अच्छा लगा होगा। जानकारी देना मेरा धर्म है, उसको प्राप्त करना आपका धर्म है। बस हम अपना अपना धर्म कर लें, काफी है। हमेशा की तरह आपके लिए प्रार्थना करता हूं, पर आज पहली बार ये बोल रहा हूं कि मेरे लिए भी आप सभी ये प्रार्थना जरूर करें कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।